इंसानियत एक नए दौर के कगार पर खड़ी है। एक ऐसा दौर जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। एक ऐसा दौर जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है और इंसान की क्षमताओं का विस्तार हो रहा है। ये दौर ब्रेन इम्प्लांट्स के विकास से आ रहा है, जो हमारे सोचने और समझने के तरीके को बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे उपकरण जो हमारे दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने का वादा करते हैं, जिससे हमारी सोचने की क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इन इम्प्लांट्स में इंसान होने का मतलब ही बदल देने की ताकत है और हमारी मानसिक क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की, हमारी सोचने समझने की क्षमता को ही नया रूप देने की, जिससे हम नई संभावनाओं की दुनिया में प्रवेश कर सकें। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां विचार डाउनलोड किए जा सके, यादें बढ़ाई जा सकें और ज्ञान पलक झपकते ही हासिल किया जा सके, जिससे हमारी शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आ सके। यही वो भविष्य है जो ब्रेन इम्प्लांट्स देने का वादा करते हैं। एक ऐसा भविष्य जो असाधारण संभावनाओं और चुनौतियों से भरा है, जहां हमें नई ऊंचाइयों को छूने का मौका मिलेगा। ये टेक्नोलॉजी की छलांग सिर्फ हमारी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये उन सीमाओं को पार करने के बारे में है जिन्होंने हमें हजारों सालों से बांधा हुआ है और हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाने के बारे में है। ये मानव मस्तिष्क की विशाल अनछुई क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है, जिससे हम अपने दिमाग की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। जैसे कि हम इस दौराहे पर खड़े हैं, हमें उत्साह और सावधानी दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम सही दिशा में कदम उठा सकें। फायदों को अपनाने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क रहना चाहिए ताकि हम एक संतुलित और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें। आज हम जो फैसले लेते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मानव विकास की दिशा तय करेंगे और उनके भविष्य को आकार देंगे। हम मानव इतिहास के एक नए अध्याय के कगार पर हैं, एक ऐसा अध्याय जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा और भी धुंधली होती जा रही है और हम एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। इस तकनीकी क्रांति में सबसे आगे है न्यूरालिंक, एक कंपनी जिसकी स्थापना एलॉन मस्क ने की है, जो एक दूरदर्शी उद्यमी है और नएपन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। न्यूरालिंक अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित कर रहा है, जिसका लक्ष्य इंसानों और कंप्यूटर को अभूतपूर्व तरीके से जोड़ना है। कंपनी का शुरुआती ध्यान मेडिकल उपयोगों पर है, जिसका उद्देश्य लकवा, अंधेपन और अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले लोगों की सहायता करना है। न्यूरालिंक की तकनीक में मस्तिष्क में छोटे धागे जैसे इलेक्ट्रोड लगाना शामिल है। ये इलेक्ट्रोड तंत्रिका गतिविधि को रिकॉर्ड करने और उत्तेजित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक सीधा लिंक बनता है। इस तकनीक के संभावित उपयोग बहुत व्यापक है, खोई हुई संवेदी क्रिया को बहाल करने से लेकर केवल विचार से कृत्रिम अंगों को नियंत्रित करने तक। न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो हमें ऐसे भविष्य के करीब ला रही है जहां तकनीक की शक्ति का उपयोग मानवता की कुछ सबसे गंभीर चिकित्सा चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। ब्रेन इम्प्लांट्स का आकर्षण चिकित्सा के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह तकनीक न केवल बीमारियों का इलाज करने में मदद कर सकती है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी बदल सकती है। समर्थक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां ये उपकरण हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाते हैं, जिससे हम तेजी से सोच सकते हैं और जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं, जिससे हम तेजी से सीख सकते हैं, नई भाषाएं और कौशल जल्दी से आत्मसात कर सकते हैं, ज्यादा याद रख सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी को कभी नहीं भूल सकते और ज्यादा प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं। यह तकनीक हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद कर सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां भाषा की बाधाएं खत्म हो जाएं और हम किसी भी भाषा में संवाद कर सकें, जहां ज्ञान सीधे हमारे दिमाग में डाउनलोड किया जा सके, जिससे शिक्षा और प्रशिक्षण के तरीके पूरी तरह से बदल जाएं और जहां जटिल समस्याओं को अभूतपूर्व गति और सटीकता के साथ हल किया जा सके। यह तकनीक हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। मानव क्षमता में वृद्धि का यह दृष्टिकोण रोमांचक और परेशान करने वाला दोनों है। यह हमें हमारी वर्तमान सीमाओं को पार करने का अवसर देता है। एक तरफ यह एक ऐसे भविष्य का वादा करता है जहां हम अपनी वर्तमान सीमाओं को पार कर सकते हैं और असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। दूसरी तरफ
यह इस बारे में गंभीर सवाल उठाता है कि इंसान होने का क्या मतलब है। अगर हमारे विचारों और यादों को तकनीक द्वारा हेरफेर किया जा सकता है, तो हमारी पहचान का क्या होगा? क्या हम वही रहेंगे जो हम हैं या कुछ और बन जाएंगे? जैसे जैसे हम ब्रेन इम्प्लांट्स की क्षमता का पता लगाते हैं, हमें इन नैतिक और दार्शनिक सवालों से जूझना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम इस तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस तकनीक का उपयोग समाज के लाभ के लिए करें और इसके संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए इसे सावधानीपूर्वक लागू करें। ब्रेन इम्प्लांट्स के संभावित फायदे तो जरूर हैं, लेकिन खतरे भी हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक निर्भरता की संभावना है। जैसे जैसे हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन उपकरणों पर अधिक निर्भर होते जाते हैं, वैसे वैसे हम स्वतंत्र रूप से काम करने की अपनी क्षमता खोने का जोखिम उठाते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हम अपने ब्रेन इम्प्लांट्स की सहायता के बिना बुनियादी काम भी नहीं कर पाते। निर्भरता के अलावा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में भी गंभीर चिंताएं हैं। ब्रेन इम्प्लांट्स अपनी प्रकृति के अनुसार हमारे सबसे निजी विचारों और यादों तक पहुंच सकते हैं। इससे हैकिंग, डेटा उल्लंघन और यहां तक कि दिमाग पर नियंत्रण की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हमारे विचारों की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नैतिक दिशा निर्देश और नियामक ढांचे स्थापित करने होंगे कि इस तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए और हमारे सबसे निजी विचार सुरक्षित रहे। भाग 5, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में प्रगति और उपलब्धियां। संभावित जोखिमों के बावजूद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तेजी से जारी है। वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों और विधियों का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। न्यूरालिंक जैसी कंपनियां महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं और वे नई संभावनाओं को खोल रही हैं जो पहले असंभव मानी जाती थीं। जमीनी स्तर पर अनुसंधान कर रही हैं और उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। उनके प्रयासों से हमें इस तकनीक की वास्तविक क्षमता का पता चल रहा है। हाल के वर्षों में हमने लकवाग्रस्त व्यक्तियों को अपने अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करते देखा है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाता है। नेत्रहीन रोगियों को दृष्टि का अनुभव करते देखा है, जो उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। और गंभीर तंत्रिका संबंधी विकारों वाले व्यक्तियों को अपने लक्षणों में सुधार का अनुभव करते देखा है, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियों में सुधार होता है। ये प्रगति इस तकनीक की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रमाण है। वे दुनिया भर में लाखों लोगों को, जो दुर्बल करने वाली स्थितियों के साथ जी रहे हैं, आशा की किरण प्रदान करती है। ये उपलब्धियां न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल रही है, बल्कि चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी क्रांति ला रही है। जैसे जैसे अनुसंधान आगे बढ़ता है और तकनीक में सुधार होता है, हम आने वाले वर्षों में और भी उल्लेखनीय सफलताएं देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और हर गुजरते दिन के साथ हम एक ऐसे भविष्य के करीब पहुंचते जा रहे हैं जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा और भी धुंधली होती जा रही है। यह तकनीक न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन और संचार में भी नए आयाम जोड़ सकती है। और हर गुजरते दिन के साथ हम एक ऐसे भविष्य के करीब पहुंचते जा रहे हैं जहां इंसान और मशीन के बीच की रेखा और भी धुंधली होती जा रही है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां शारीरिक सीमाएं अब बाधा नहीं हैं। ब्रेन इम्प्लांट विकलांगों के लिए आशा की किरण प्रदान करते हैं, जिससे वे खोई हुई क्षमताओं को वापस पा सकते हैं और अधिक स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। लेकिन यह केवल विकलांगता पर काबू पाने के बारे में नहीं है। ये प्रगतियां अनछुई मानव क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं, जिससे हम उन कारनामों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ब्रेन इम्प्लांट्स का उदय असमानता का साया लेकर आता है। क्या ये तकनीकें सभी के लिए सुलभ होंगी या ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा करेंगी? और एक और चिंता है तकनीक पर हमारी बढ़ती निर्भरता। क्या हम बहुत ज्यादा आश्रित हो सकते हैं? जो चीज हमें इंसान बनाती है उसके मूल से ही नाता तोड़ सकते हैं।
ब्रेन इम्प्लांट्स की नैतिक भूल भुलैया को नेविगेट करना कोई आसान काम नहीं है। हमें गोपनीयता, स्वायत्तता और सहमति पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करना चाहिए। इन इम्प्लांट्स द्वारा उत्पन्न डेटा को कौन नियंत्रित करता है? हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वायत्तता बनाए रखें? और दुरुपयोग से बचाने के लिए कौन सी सुरक्षा उपाय हैं? जैसे कि हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। प्रगति को अपनाना हमारी मानवता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। समावेशी पहुंच को बढ़ावा देकर, नैतिक मानकों को बनाए रखकर और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ब्रेन इम्प्लांट्स की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इंसान बनाने वाले मूल को भी संरक्षित कर सकते हैं।